तो भारत ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि आजाद मुल्क अपनी पॉलिसी भी आजाद बनाते हैं और आज ही होने जा रहा है इंडिया वर्सेस यूएस, क्योंकि इंडिया ने ओपनली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। आज नरेंद्र मोदी ने ओपन बोल दिया कि हम अपने फार्मर को, लाइफ स्टॉक को और अपने जो है पालन पोषण करने वाले किसान को कभी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे, उनके हकूक की हिफाजत हम करेंगे। अब नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं छक्के, ये छक्के बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छक्के क्या होते हैं कि भाई अब उनको पता ये लग गया है कि हाँ जी हमें हर कीमत के अंदर व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज कि नरेंद्र मोदी को इंडिया के साथ खड़े होना है और इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा। हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है। एक प्रोफेशनल तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल इसका जवाब दे रही है। वहाँ ये बहुत हद तक इलॉजिकल है ये रिएक्शन, इसलिए कि खुद अमेरिका जो है वो अपनी जो ज़रूरियात है वो रूस से पूरी करता है। भारत की तरफ से कहा गया है कि ये अनजस्टिफाइड, अनडिजायरेबल, अनरीजनेबल मूव है ट्रंप की तरफ से जो किया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि हम बेंड नहीं करेंगे, यानी इंडिया की तरफ से कहा गया है कि अनकॉम्प्रोमाइज। जब मोदी जी ने बोला हम रेडी हैं, हम नहीं झुकेंगे और मुझे पर्सनल प्राइस पे करना पड़ेगा तो भी मैं पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं। ये इंडिया जो है वो उसको बहुत 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 बड़ा एडवांटेज है। अब नरेंद्र मोदी एक बड़ी ताकतवर पोजीशन में आ गए। नरेंद्र मोदी इज मोर पावरफुल नाउ इंडिया स्टैंड। और एक बात बताऊं मैं आपको, आज मैं देख रहा था कि इंडियन मार्केट में रुपए में कोई इतना लंबा चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई। पीएम मोदी ने ना सिर्फ ये कि एक करारा जवाब दिया है इस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को, बल्कि कि भारत पर तो 50% टैरिफ की बात हो रही है, चाइना के ऊपर कह रहे हैं कि 100% 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। अब नरेंद्र मोदी को ये कहा गया कि भाई साहब तुम जो है वो तुम पे करोगे, कीमत पे करोगे इस सारे प्रोसेस की। तो उन्होंने, इंडिया ने सॉरी कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हम आपके इसमें हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं खड़ा होऊंगा किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करेगा, मेरे इंडिया के इंटरेस्ट के लोगों को कंप्रोमाइज़ करेगा। तो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफ़ा सीधा सीधा जवाब दे दिया, ठीक है जी। उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और मैं कीमत अदा करूंगा। अगर 50% टैरिफ है, इट मींस कल रात भाई जब सहाफ़ियों ने सवाल किया ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो 8 घंटे हुए हैं अभी और देखते हैं और क्या होता है। तो इट मींस कि वो ये कह रहे थे कि ठीक है तुम भी करो और मैं भी करता हूँ। अब इंडिया को जारी बात है यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को सामने, यहाँ पे जारी बात है इंडिया को जरा थोड़ा सा सामने वो जिसे कहते हैं ना आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस तरह इंडिया जो है वो इस सारी चीज़ को डील करता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के ऊपर मसला बना हुआ है, ठीक है ना जी, और एग्रीकल्चर फार्मर्स के ऊपर और इन लोगों के ऊपर जो है वो मसला बना हुआ है। डील जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो जानी थी, लेकिन इंडिया ने पहले इसको मिसकैलकुलेट किया, ये कहा जाता है। और वो मिसकैलकुलेशन उसकी वजह ये थी कि ट्रम्प ने कहा कि वी हैव देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ एन एमिनेंट डील विद इंडिया। वो जो एमिनेंट डील विद इंडिया थी ना, दैट वाज अ प्रॉब्लमैटिक। सो इवन कि ये कहा जाता है कि इंडिया ने 40% जो यूएस एक्सपोर्ट है इंडिया को, उसके ऊपर 0 टैरिफ कर दिया। तमाम मुल्क जो हैं वो इंडिया को ये कहते हैं कि भाई साहब, तमाम मुल्क ये कहते हैं कि भाई साहब आप पैसा लगाएं, आप अमेरिका के अंदर पैसा लगाएं, हम आपको फेयर डील देते हैं। अमेरिका ये सीधा सीधा मुल्कों को कहता है, जापान को, बाकी मुल्कों को, एंड देन इन रियलिटी वो ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता था 500 अरब डॉलर की डील हो जाएगी। अब ये जो $47 बिलियन का जो गैप है ये ब्रिज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाय द वे होती है किसी मुल्क के लिए कॉन्टीन्यूटी, स्टेबिलिटी, मार्केट्स के लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब अमेरिकन ने ये कहा कि एक बिग इमिनेंट डील पॉसिबल है, तो कहा यह जाता है, रॉयटर्स ने यह खबर दी कि इंडियंस जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन टाइट कर दी एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। दो ये इंडिया की गवर्नमेंट के लिए बड़े सेंसिटिव एरिया हैं, ठीक है जी। और इंडिया ने कहना शुरू कर दिया हम 1.4 बिलियन की मार्केट है, नोबडी कैन इग्नोर अस, जो जिसे कहते हैं ना, ये कोई आसान नहीं होगा और ये कोई इतनी वो चीज़ नहीं है कि आप हमें ये कह दें। अब आप देखेंगे जो साउथ कोरिया है या बाकी जो ममालिक हैं, उन सबको जो है वो उन्होंने बड़ा अच्छा पैकेज दे दिया है अमेरिकन ने। अब इंडिया की बारी, इंडिया इज़ अ पार्टनर, इंडिया इज़ ए फ्रेंड,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए कोई वो नहीं है। कल रात में देख रहा था, उन्होंने एप्पल को सीईओ को साथ खड़ा किया हुआ था और कहा भाई साहब ये इधर पैसे लगाओ ना। तो उसने $500 कहा मैं लगाता हूँ अमेरिका के अंदर। उसने कहा नहीं, 100 अरब और डॉलर लगाओगे तुम। उसने कहा जी ठीक है, मैंने ये चेक किया तो मैं 100 अरब और डॉलर केंटकी के अंदर पता नहीं क्या बिल्ड करने जा रहे हैं। वो एप्पल का हेडक्वार्टर, एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज अमेरिका के अंदर होगी। तो वो कह रहे हैं निकलो इंडिया से। सो बेसिकली द ट्रम्प इज लुकिंग फॉर री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके लिए काम कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे एट होम इंडिया जैसा मुल्क जो है, अब नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं छक्के। ये छक्के बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छक्के क्या होते हैं कि भाई अब उनको पता ही लग गया है कि हाँ जी हमें हर कीमत के अंदर व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज कि नरेंद्र मोदी को इंडिया के साथ खड़े होना है और इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। ये जो मौका है, ये मैंने कहा था कल आपको, राहुल गांधी को खत्म कर देगा। राहुल गांधी को इसलिए खत्म कर देगा बिकॉज देखें सीधी सी बात है, मैंने आपको बड़ी सीधी मिसाल दी थी। ट्रम्प ने टफ टाइम दिया लिबरल्स को कनाडा के अंदर। लिबरल्स जो थे अनपॉपुलर थे, लिबरल्स वेंट टू पब्लिक, नेशनलिज्म दिखाई, सारा कुछ दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सारी सिचुएशन आपके सामने आ गई कि जो उन्होंने किया हुआ था, जो लिबरल्स की जो गुनाह थे जो जस्टिन ट्रूडो के, वो सारे के सारे माफ हो गए बिकॉज दी लिबरल्स शोड द नेशनलिज्म। और वो जो ऑपोजिशन थी वो जारी बात है वो बातें कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लोगों ने कहा भाई वो तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन ये पावर में आए हैं और इन्होंने कहा है कि हम खड़े होंगे कैनेडियंस के लिए, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो इस चीज़ को मैं देखते हुए दैट्स हाउ आई सी इट। मैंने जब इस चीज़ को देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया जो है वो उसको बहुत 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 बड़ा एडवांटेज है। अब नरेंद्र मोदी एक बड़ी ताकतवर पोजीशन में आ गए। नरेंद्र मोदी इज मोर पावरफुल नाउ इंडिया स्टैंड। और एक बात बताऊं मैं आपको, आज मैं देख रहा था कि इंडियन मार्केट में रुपए में कोई इतना लंबा चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई। इंडियन रुपए में कोई लंबी चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई, ठीक है जी। और दूसरी चीज ये भी है कि ये फ्लक्चुएशन उसकी वजह यह है कि नाउ इंडियन मार्केट इसकी यूज टू हो जाएगी। और दूसरा थोड़ा सा चैलेंज तो होगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है अगर इंडिया को 50-100 अरब डॉलर का भी नुकसान होता है, मैं रफ आइडिया है मैं कर रहा हूँ कि जी 100 अरब डॉलर का इंडिया को नुकसान होगा, तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में इंडिया को कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन पार्टनरशिप टूट गई है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप टूट गई है, रिलेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है। इट इज नॉट गोइंग टू बी द वे इट वाज अर्लियर, ठीक है ना जी। ये इस चीज को ज़हन में रखिएगा। मुझे ये लगता है कि इंडिया अमेरिका के जो ताल्लुकात हुआ करते थे अब वो नहीं होंगे। उसकी सिंपल सी रीजन है, देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि द टैरिफ इज नॉट जस्ट टैरिफ इज वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट दी टैरिफ। मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड टैरिफ। मोदी साहब जो है ना उन्होंने और मसलों में लेके आए हैं वो। सो मोदी साहब के मसले और हैं और इंडिया अमेरिका के मसले भी और हैं। सो इस बात को छोड़ दें आप कि मोदी साहब जो है वो इस चीज में है। सो मोदी नहीं छोड़ेगा इनको, मोदी टफ टाइम देगा इनको, और मोदी सॉफ्ट नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा, ये तो हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ये साउथ एशिया के लिए ये मेडल है जो ट्रम्प पहना रहा है मोदी को। ये तमगा पहना रहा है, तमगा। नरेंद्र मोदी पहले ही नेशनलिस्ट है, उसकी पार्टी पहले ही नेशनलिस्ट है। वो तो पहले ही ढूंढ रहे हैं एंटी नेशनलिस्ट को इंडिया के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल रात को राहुल गांधी को स्टेटमेंट ना जारी करनी पड़ गई कि मोदी साहब खड़े रहना, झुकना ना, पीछे ना होना, ये ना करना, वो ना करना। वो क्यों करनी पड़ गई भाई? उसको पता है अगर ये नहीं होगा तो अब फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन मीडिया चीज़ों को करता है, स्पिन करता है। राहुल गांधी ने जब ट्रम्प की बाद में ला दी कि यस राहुल, उसने कहा बस प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं पता कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ट्रम्प को भी पता और मुझे भी पता है। तो इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि ट्रम्प जो है राहुल स्टैंड्स विद ट्रम्प। तो ट्रम्प वो जो राहुल की तो जो वॉट लगा दी उन्होंने,